Assalamu alaikum friends. My name is Noman Siddiqui and I feel honored to welcome you on my YouTube channel Tech Guide. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाई नेटवर्क के मेन नेट को ओपन को लेकर के कि क्या इसका जो है आपके एक्सपेक्टेड डेट क्या आने वाली है, इसका मेन नेट के लिए क्या क्या हमें तैयार करके रखना होगा, पाई कोर टीम मेन नेट के लिए क्या कुछ करने जा रही है, इवेंट होगा या इसका किस तरह से एक्सचेंज के ऊपर कोई लॉन्च होगा या पाई की अपनी एक्सचेंज आएगी या इसको एक स्टेबल करेंसी की तरह से लॉन्च किया जाएगा, क्या कुछ होने जा रहा है, ये हम आज की इस वीडियो में सारा कुछ जो है डिस्कस करने वाले हैं। हुआ बेसिकली क्या कि जो दो स्टेटमेंट डॉक्टर निकोलस कोकलेस जो कि पाई नेटवर्क के फाउंडर हैं उनकी तरफ से हमें देखने को मिली। अब उन दो स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट थी कि इसका जो मेन नेट है वो Q1 ऑफ 2025 में ओपन होगा, नंबर 1। नंबर 2 स्टेटमेंट थी इसकी प्राइस से रेलेवेंट के पाई कॉइन के, जब उनसे पूछा कि वैल्यू क्या होगी तो उन्होंने कहा कि इसकी वैल्यू जो है पाइनियर्स खुद डिसाइड करेंगे, पाइनियर्स इसको जिस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे वही इसकी जो है प्राइस होगी। तो अब इन दो चीज़ों से, दो स्टेटमेंट से पूरी जो मार्केट है पाई नेटवर्क की जितनी कम्युनिटी है उसमें बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस और टॉक्स देखने को मिली। हर किसी ने अपना एक अलग से ही रिसर्च का एक पूरा मैकेनिज्म बनाना शुरू कर दिया कि इसका प्राइस क्या होने वाला है। तो इसमें जो चीज़ें हैं, सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं Q1 वाली स्टेटमेंट को, तो जो Q1 वाली स्टेटमेंट है इसमें तो ये है कि अभी 31 जनवरी तक आपकी जो KYC की और माइग्रेशन की डेडलाइन है वो चल रही है, तो उसमें पॉसिबल नहीं है कि आपका मेन नेट जो है वो जनवरी में ओपन हो सके। और जो फरवरी आपका आ रहा है, फरवरी भी जो आपका है वो एक्सपेक्टेड यही है कि इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा वर्किंग होगा बैकएंड के ऊपर। जो डेवलपर्स हैं उन्होंने इसको पाई एप्स की इंटीग्रेशन करनी होगी और लीगल मैटर्स को उसमें कंप्लीट करना होगा, और फरवरी में ही इसकी जो प्राइस है और जो इसका लॉन्च का मैकेनिज्म है वो भी डिफाइन होना है। तो फरवरी में आपकी जो लॉन्च है वो नहीं बनती। आपको जो Q1 देखें तो थर्ड मंथ मार्च जो है वो उसमें फेवरेट नज़र आ रहा है, क्योंकि मार्च में एक पाई डे भी आता है जो कि फेवरेट टाइम है इसका मेन नेट ओपन करने के लिए। तो इसका जो मेन नेट है वो Q1 के 14 मार्च को ओपन होने के 90% से ज़्यादा चांसेस हैं। अब इसकी अगर हम प्राइस की बात कर लेते हैं तो जहाँ पे डॉक्टर निकोलस कोकलेस ने स्टेटमेंट दिया कि पाई इज़ व्हाट पायनियर्स मेक इट, तो उस स्टेटमेंट से भी आगे दो किस्म के लोग निकले, दो रिसर्च निकली। एक रिसर्च वो निकली कि जो GCV को सपोर्ट करती है, और GCV एम्बेसडर्स अगर हम देख लें तो अक्रॉस दी ग्लोब बहुत ज़्यादा इवेंट्स, बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर बिल्ड करता नज़र आते हैं पाई कोर टीम के ऊपर कि इसका जो प्राइस है वो 3,14,000 रखा जाए, यानी कि 314,159 जो कि पाई का वैल्यू बनता है उसको ही आप पाई का जो प्राइस है वो आप डिफाइन कर दें। तो ये इसके लिए अभी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है और GCV के जो है सपोर्ट भी की जा रही है, सारा कुछ है। एक तो लोग हैं कि जी हमने फैसला कर लिया, अब पाई कोर टीम को इसकी प्राइस जो है 3,14,000 ही रखना पड़ेगी। वो पाइनियर्स जो हैं वो इस स्टेटमेंट को इस नज़रिए से देख रहे हैं कि जी उन्होंने हम पे छोड़ा था फैसला करना, हमने फैसला कर लिया 3,14,000 का। तो एक तो ये वाले GCV को सपोर्ट करने वाली टीम है, और दूसरे एंड पे वो लोग हैं जो मार्केट की सेंटिमेंट्स को जानते हैं। वो इस जो स्टेटमेंट है डॉक्टर निकोलस कोकलेस का उसको इस तरह से देख रहे हैं कि अब कोई भी प्रोजेक्ट आता है क्रिप्टो का छोड़ें, कोई आप अगर बिजनेस भी करते हैं ना तो उस बिजनेस की भी जो सक्सेस है वो डिपेंड कर रही होती है उसकी अपनी नेटवर्किंग के ऊपर और उसकी अपनी टीम के ऊपर। तो जो दूसरे लोग हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर निकोलस कोकलेस ने ये स्टेटमेंट इसलिए दिया था क्योंकि पाई नेटवर्क जो है एक रेवोल्यूशन है। पाई नेटवर्क एक पहला कॉइन बनने जा रहा है जो कि यूटिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो यूटिलिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो पाइनियर्स, जो कम्युनिटी है, जब वो रिस्पॉन्स करेगी, कम्युनिटी इसको बैकएंड करेगी और सिर्फ इसको सेल एंड परचेज नहीं कर रही होगी बल्कि इससे पाई शॉप्स और मर्चेंट्स जो हैं वो इसमें एनरोल हो रहे होंगे, तो वहाँ पे चल के ये कम्युनिटी जो है इसकी प्राइस को स्टेबल करने में कोशिश कर रही होगी और इसकी प्राइस को सस्टेन करेगी। तो इसकी प्राइस जो है एट द टाइम ऑफ मेन नेट ओपन वो इसकी सप्लाई और इसके जो भी वॉलेट लॉक हो रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जो प्राइस है वो ड्रिवन होगी, ना कि इसकी प्राइस GCV को जा सकती है। अगर GCV पे इसका प्राइस जाता है तो इतना खरबों रुपया बल्कि ट्रिलियन से भी ऊपर चला जाएगा, तो कौन देगा मेरे भाई।
तो ये वो चीज़ें हैं जो कि लोग इस टाइम पे डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो कुछ ऐसे टास्क हैं, जो टू डू लिस्ट हैं, जो कि पाई कोर टीम की तरफ से बताई गई हैं, वो कौन सी करने वाली हैं, तो उसके लिए आपको मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे ले जाके कुछ दिखाना चाहूँगा कि आपके सामने इस टाइम पे शो हो रहा होगा मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे कि जो कुछ टास्क हैं जो कि कम्युनिटी की तरफ दिए गए हैं पाई कोर टीम की तरफ से, तो उसमें आ रहा है कि हाउ द पाई कम्युनिटी कैन प्रिपेयर फॉर ओपन नेटवर्क, के पाई कम्युनिटी जो है ओपन नेटवर्क के लिए कैसे प्रिपेयर हो सकती है। तो सबसे पहले पाइनियर्स ने क्या करना है कि शुड कंप्लीट एनी माइग्रेशन रिक्वायरमेंट्स इन एडिशन टू पासिंग केवाईसी टू माइग्रेट टू मेननेट एंड शुड नॉट only complete KYC and mainnet migration themselves, but also encourage their networks to migrate their balances and engage with Pi utilities। कि पाइनियर्स ने सबसे पहले क्या करना है कि अपनी KYC जो है उसको कंप्लीट करना है, माइग्रेशन का जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट करना है, ताकि जो माइग्रेशन है वो इनकी स्टार्ट हो जाए। माइग्रेशन आपकी ऑटो होगी, माइग्रेशन के लिए कुछ आपने अप्लाई नहीं करना। और ना सिर्फ अपनी KYC को कंप्लीट करें, मेननेट चेकलिस्ट को कंप्लीट करें, बल्कि जितने उनके रेफरल्स हैं जो आपके सर्कल में आते हैं उन लोगों को भी प्रमोट करें, उन लोगों को भी एनकरेज करें कि वो अपनी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करें और कंप्लीट करें। इसके अलावा मर्चेंट्स कौन है कि जो इससे यूटिलिटी को प्रमोट करेंगे और यूटिलिटी आपको सेल एंड बाय कर रहे होंगे गुड्स एंड सर्विसेज की। तो शुड इंटीग्रेट Pi and explore various ways of selling their products in local and online commerce via the Pi ecosystem। यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली है कि भाई ऑनलाइन कॉमर्स पाई नेटवर्क का अपना है, पाई इकोसिस्टम का अपना है। हमारी कहीं पे अमेज़न के साथ, अलीबाबा के साथ कहीं पे कोई कोलैबोरेशन नहीं है। यहाँ पे पाई कोर टीम कह रही है कि आप अपने जो भी वेरियस वेज हैं जो कि आपको लगता है कि आपकी प्रोडक्ट को सेल करने में हेल्पफुल हो सकते हैं, और पाई इकोसिस्टम के अंदर रहते हुए आप अपनी ऑनलाइन जो प्रेजेंस है उसको स्ट्रॉन्ग करें। ये है कहना उनको मर्चेंट्स का, जो कि पाई शॉप्स को बनाएंगे या ई पाई मॉल को देखेंगे और जो भारत शॉपिंग मॉल जैसे है उसको लेकर चल रहे होंगे। इसके अलावा तीसरे एंड पे जो डेवलपर्स आते हैं, डेवलपर्स के लिए क्या कहा गया कि शुड पुट फिनिशिंग टच on their apps and apply to migrate their apps onto mainnet when ready। आपको याद होगा कि 20 apps ऐसी हैं जो कि इंटीग्रेट कर दी गई हैं mainnet में, लेकिन अभी बैकएंड के ऊपर उनके ऊपर भी वर्किंग चल रही है। तो 100 apps जो हैं टोटल mainnet में इंटीग्रेट होनी है। तो डेवलपर्स को कहा गया कि अपने जितनी भी apps हैं उनको फाइनल टचअप दें और उनको कंप्लीट करके अपने mainnet में जो है आप इसमें इंटीग्रेट करें और mainnet की तरफ लेकर के जाएं। तो ये सारा कुछ जो है टास्क हमें मिला है पाई कोर टीम की तरफ से, जिन्होंने पाइनियर्स, डेवलपर्स और मर्चेंट्स इन 3 सेगमेंट को रख के अपने अपने काम पे लगा दिया कि भाईजान हम अपने बैकएंड के ऊपर चीज़ों को देख रहे हैं, लीगल मैटर्स को देख रहे हैं, इसकी मार्केटिंग, इसकी लॉन्च को देख रहे हैं, इसकी प्राइस की एवेल्युएशन को देख रहे हैं, इकोनॉमिक्स मॉडल को देख रहे हैं। फ्रंट एंड के ऊपर आप लोग ये अपनी चीज़ें जो है कंप्लीट रखें, ताकि हम जब इसको एक एज ए होल कंप्लीट कर लें तो फिर हम वहाँ पे इसका मेननेट जो है ओपन कर दें। तो ये सारा कुछ अगर हम देखें तो ये जो मंथ ऑफ फेब है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं, और मार्च में इसका जो है मेननेट ओपन होता हुआ भी हम देखेंगे। तो ये वीडियो से आई थिंक कि आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो क्लियर हुई होंगी, और आपको इसके अलावा अगर कुछ जानना हो, कुछ आपकी चीज़ें हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। आई एम 24/7 हाजिर फॉर यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त है, फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।